सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको ठीक है। मैं आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर आपको तो पता ही है, अभी नॉन स्टॉप करेक्शन हो रही है और 3,000 रुपये का इसने आई थिंक हाई लगाया था 52 वीक, और वहाँ से आप देखोगे आज दिन शेयर जो है आपने 52 वीक लो पर है, जो कि 460 रुपये के आसपास। तो इतना बड़ा जो फॉल आया स्टॉक के अंदर, इसके पीछे एक्चुअली में क्या रीज़न रहे हैं आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आपको बताएंगे। जैसा कि आप देखोगे भी स्टॉक आपको जो है अभी कुछ है कि इसके अंदर अभी भी नेगेटिव संकेत हमें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें एएसएम लिस्ट की, तो स्टॉक आपको एएसएम, जी हाँ, एएसएम की फर्स्ट स्टेज में देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म एएसएम है। इन सब के साथ साथ इसके अंदर जो गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है वो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपने देखे होंगे कैसे रहे हैं, ठीक है। उन सब के साथ साथ आप देखोगे इसके अकाउंटिंग पर जो सवाल उठे थे पीछे ऑडिटर के द्वारा उठाए गए थे Q3 में, तो वो भी सबसे बड़ा रीज़न रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 जो रीजंस रहे हैं सबसे बड़े, और अकाउंटिंग को लेकर किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल उठे तो वहाँ पर वो शेयर जो ना भाई ऐसा उसके अंदर त्रासदी आती है, कभी सोचा भी नहीं है। जैसा कि आप एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो भाई, अकाउंटिंग को लेकर ही जो ना सेबी ने बीसीजी के रिगार्डिंग कारण बताओ नोटिस डाल रखा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग को लेकर वहाँ पर पूछा तो वहाँ पर भी आप देखोगे शेयर के अंदर नॉन स्टॉप गिरावट, स्टॉक के अंदर आप देखोगे पर डे एलसी पर एलसी, एलसी पर एलसी, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग को लेकर किसने सवाल उठाया? यहाँ पर उठाया ऑडिटर ने, जी हाँ, ऑडिटर ने उठाया, और उनके द्वारा कहना है कि इन्होंने अगर अकाउंटिंग का सही तरीके से रूल फॉलो किए होते तो इनका जो पीछे प्रॉफिट आया है वो इतना प्रॉफिट नहीं आता, ठीक है। तो वही बीसीजी वाली बात है, सेम बीसीजी ने भी बड़ा चढ़ा कर प्रॉफिट दिखाया है। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग पर अगर सवाल उठे हैं तो बोले रूल के हिसाब से नहीं हुआ, अगर रूल के हिसाब से होते तो वहाँ पर जो ना भी आपको प्रॉफिट इतना नहीं होते हुए नज़र आता। तो उसी प्रकार अब आप देखोगे भी इसके अंदर आज फिर से आप देखोगे एलसी लगते नजर आए हैं। 3,67,000 के आसपास वॉल्यूम लगी है बीएससी के अंदर। वहीं आप देखोगे 459 रुपये के आसपास स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है, और एलसी लगा हुआ है। एलसी के अंदर शेयर सेल होते नहीं, आपको पता ही होगा भाई, ठीक है। शेयर सेल को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे 76% जो स्टॉक ने वो रिटर्न निकाल कर दिए हैं, और यहाँ से सॉरी नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं 76% के, और 52 वीक लो पर है। 52 वीक हाई से तो काफ़ी बड़ी करेक्शन स्टॉक में आई है भाई, ठीक है। इन सब के साथ साथ आप देखोगे 1263 करोड़ की मार्केट कैप इसकी रह चुकी है, जो कि नॉन स्टॉप टूट भी रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक जो आपको भाई नॉन स्टॉप टूटते नजर आ रहे हैं। जब से इसके आप देखोगे Q3 के नंबर्स आए हैं, वहाँ से भी स्टॉक में बिग फॉल बना है, और वहाँ से तो आपको जो ना स्टॉक के अंदर 20-20% के एलसी वगैरह देखने को मिले थे। जैसा कि आप देख सकते हो अभी प्रीवियस क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट होते हुए नजर आया था तकरीबन 38 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट में जो गिरावट आई थी वो आपने देखी होगी भाई, लगभग 76% के आसपास। और वहीं अगर बात करें इसके रिवेन्यू में गिरावट की प्रीवियस क्वार्टर में, तो लगभग 45% के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली पीछे, और उन सबके साथ साथ आप देखोगे ऑडिटर ने बड़े सवाल उठाए अकाउंटिंग को लेकर। तो इसी वजह से स्टॉक में ये वहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से फिर से स्टॉक के अंदर हमें जो भी स्टैब्लिश नज़र आते हुए होते हुए नज़र आएगा, या फिर जो ना स्टॉक के अंदर फिर से एक नए सिरे से शुरुआत होगी, तो वो हमें 2-3 या फिर जो ना आप देखोगे 1 साल के बाद देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब तक सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक ये शेयर टूटता रहेगा। और जो भी इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर फंसे हैं, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि ये शेयर अभी और टूटने वाला है। वैसे तो आप देखोगे Q4 के भी नंबर आने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ एक आंकड़े आए हैं, चलिए वो आपके साथ शेयर करते हैं कैसे रहे हैं कुछ एक आंकड़े जो आए हैं वो। तो यहाँ पर आप देखोगे भी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर आंकड़े आए हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो प्रीवियस क्वार्टर से डिक्रीज किया है। एफएफआईज ने अपना जो स्टेक है वो आप देखोगे 1% के आसपास डिक्रीज किया है। तो यहाँ से एफएफआईज भी निकल रही है, जो प्रमोटर है वो भी अपना शेयर सेल करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला जो अभी फ्रॉडिंग से रिलेटेड सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में इस शेयर के अंदर जो ना अभी करंट लेवल के ऊपर पैसा लगाना गलत साबित होगा। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर इसके अंदर फंसे हुए हैं, देखो भाई एलसी में सेल नहीं होता है, बट सुबह आपको जो ना स्टॉक जो ना अप एंड डाउन करते नजर आया था, तो वहाँ पर एक बेस्ट मौका था। अगर ये मौका आपको जो ना अभी कल भी मिलेगा, अगर निकला जाए तो स्टॉक से निकल कर किसी और अदर स्टॉक्स में पैसा लगाओ, और जब तक इसके रिगार्डिंग सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम इससे दूर रहने के बारे में आपको सलाह देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।